बहुत मजे से आम खाने लगती है और गुठली दूसरी तरफ फेंकने लगती है। तभी गुठलियों को देखकर पीलू को एक आइडिया आता है। सोनपुर में पीलू चिड़िया अपनी माँ बुलबुली चिड़िया के साथ रहती थी। उसके पिताजी मेहनत मजदूरी करते थे, लेकिन फिर भी उन्हें अच्छे पैसे नहीं मिलते थे। इस वजह से उसकी माँ को दूसरे के घरों में काम करना पड़ता था। वो दूसरों के घर में झाड़ू पोछा करके अपना घर परिवार पालने लगी। एक दिन पीलू के मामा टिल्लू उसके घर आते हैं और कहते हैं, बबली बहन, मुझसे तेरी ये हालत नहीं देखी जाती, तू मेरे साथ चल, मैं तुझे अच्छे से रखूंगा। बबली उसे कहती है, नहीं भाई, मैं अपने घर को छोड़कर नहीं जाऊंगी। एक बार लड़की अपने पिता के घर से ससुराल आ जाती है तो वही उसका घर रहता है। टिल्लू अपनी बहन की समझदारी देखकर बहुत खुश होता है और वहाँ से चला जाता है। एक दिन बबली अपने काम से वापस घर आ रही थी। बबली चिड़िया अपने घर आती है। वो बहुत थकी हुई होती है। पीलू उसे एक गिलास पानी देती है। तभी वहाँ पर उनका मकान मालिक कड़क चंद आ जाता है। ए बबली चिड़िया, 2 महीने से तूने मेरे घर का किराया नहीं दिया, या तो किराया दे या फिर ये घर खाली कर। बबली उसे कहती है, सेठ जी, आप तो जानते ही हैं कि मेरे घर की हालत कितनी खराब है। इनका कोई काम नहीं जम रहा है। मुझे जो पैसे मिलते हैं उससे सिर्फ घर खर्च चलता है। लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, मैं जल्द ही आपका पूरा किराया चुका दूंगी। नहीं, मैं तेरी एक बात भी नहीं मानूंगा। तूने वैसे ही बहुत देर कर दी है। तू या तो मुझे कल की कल किराया दे या फिर ये घर खाली कर। इस तरह कड़क उसको धमका के वहाँ से चला जाता है। कड़क सेठ की धमकी से बबली बहुत दुखी हो जाती है। बबली सोचती है, अब मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ? मेरी तो लड़की भी है। मेरा भाई मुझे लेने आया था पर मैंने उसे मना कर दी। अब तो मैं मायके भी नहीं जा सकती। पीलू अपनी माँ से कहती है, माँ तुम चिंता मत करो, हम कुछ ना कुछ जरूर कर लेंगे। पर उसकी माँ उसे समझाते हुए कहती है, नहीं पीलू, गलती हमारी ही है। हमने 2 महीने से अपने मकान मालिक को किराया नहीं दिया है। वो तो घर खाली करने बोलेगा ही ना। चल अब हम दोनों मिलकर घर का सामान समेटते हैं, कल हम ये घर खाली कर देंगे। पीलू उससे पूछती है, लेकिन माँ कल हम कहाँ जाएंगे? ज्यादा सवाल जवाब मत कर, कल की कल देखेंगे। दूसरे दिन बबली और उसका परिवार घर खाली कर देते हैं और वे लोग दूसरी जगह की तलाश में दिन भर उड़ते रहते हैं। सुबह से रात हो जाती है लेकिन उनको कोई भी जगह नहीं मिलती। ऐसा करते करते वे लोग जंगल के आखिरी छोर में पहुंच जाते हैं। तभी पीलू कहती है, माँ देखो आम का बगीचा, देखो वहाँ पर आम के पेड़ पर कितने सुंदर सुंदर आम लगे हुए हैं। मैं जाकर कुछ आम खा लूँ। सुबह से शाम हो गई, मैंने कुछ नहीं खाई। मैं आप लोगों के लिए भी आम तोड़ कर लाती हूँ। उसकी माँ उससे कहती है, बेटी तू ही जाके आम खा ले, मैं तो अभी यहीं डाल पे थोड़ी देर आराम करती हूँ। फिर पीलू आम के पेड़ के पास जाकर बहुत मजे से आम खाने लगती है और गुठली दूसरी तरफ फेंकने लगती है। तभी गुठलियों को देखकर पीलू को एक आइडिया आता है, क्यों ना मैं इन गुठलियों से एक सुंदर सा घर बना लूं। ये गुठलियां खराब भी नहीं होंगी और माँ को भी अपना घर पाकर खुशी होगी। पीलू अपनी माँ के पास जाकर उससे कहती है, माँ क्यों ना मैं आम की गुठलियों से घर बना लूं, हमें किसी को पैसे भी देने नहीं होंगे और हमारा घर भी आम की तरह अच्छा बन जाएगा। ये तो बहुत अच्छा आइडिया है पीलू, चल हम अभी उस आम की गुठलियों से घर बनाते हैं। इस तरह से पीलू, बबली और उसके पिताजी आम की गुठलियों का घर बना लेते हैं और जंगल के पक्षी उस अनोखे घर को देखने के लिए आते हैं। अरे वाह पीलू, तूने तो आम की गुठलियों से गजब का घर बनाया है, हमने तो ऐसा कभी सोचा भी नहीं था। हाँ हाँ बबली, तेरी बेटी देखना एक दिन बहुत आगे जाएगी, ये बहुत ही मेहनती है। इस तरह से बबली अपनी बेटी की तारीफ सुनकर बहुत खुश होती है और अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। कोल्ड ड्रिंक पी लो, कोल्ड ड्रिंक, ताजे ताजे कोल्ड ड्रिंक, ऑरेंज, कोला, मैंगो, लेमन। सुंदर वन में पीलू चिड़िया अपने पति बबलू कबूतर के साथ रहती थी। दोनों पति पत्नी मिलकर गर्मी के मौसम में आम का पना बेचा करते थे। वे लोग घर में ही
कच्चे आम उगाते थे और उन्हीं आमों से आम का पना बनाते थे। सारा काम वे घर से ही करते थे, उसमें कोई भी केमिकल नहीं मिलाते थे। दोनों पति पत्नी आम के पने को बाजार में बेचते थे और सिर्फ 5 रुपए में एक गिलास देते थे। कीमत कम होने की वजह से और ताज़ा पना मिलने की वजह से उनकी दुकान में हमेशा भीड़ लगी रहती थी। अरे बबलू भैया, ये लो 5 रुपए और मुझे एक गिलास पना देना। हाँ हाँ भैया, ये लो 1 गिलास पना। तभी वहाँ पर हरिया काका आते हैं। अरे पीलू बेटी, मुझे 10 गिलास पना पैक करके दे दो, घर में मेहमान आ रहे हैं, तुम्हारे हाथ का पना पिएंगे तो बहुत खुश होंगे। हाँ हाँ हरिया काका, मैं अभी दी। इस तरह दोनों पति पत्नी सिर्फ 5 रुपए में आम का पना बेचकर बहुत मुनाफा कमा रहे थे। उनकी दुकान के सामने कालू कौए की भी आम पना की दुकान थी, लेकिन उसकी दुकान में ज्यादा पक्षी नहीं जाते थे क्योंकि उन्हें उसके आम पने का टेस्ट बिल्कुल भी पसंद नहीं था। अरे सुंदरी, वो देख, पीलू और बबलू की दुकान में कितनी भीड़ लगी रहती है और एक मेरी दुकान है। मैं भी तो वही पना बेच रहा हूँ जो वो लोग बेच रहे हैं, लेकिन मेरे यहाँ कोई पना पीने आता ही नहीं है। मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे अपनी ग्राहकी बढ़ाने के लिए कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालना पड़ेगा। अजी, ये आम का पना बेचना छोड़ो और मॉडर्न बनो। जाओ शहर जाकर कोल्ड ड्रिंक लेके आओ और उसे 5 रुपए में बेचो, फिर देखना तुम्हारी दुकान कैसे सरपट भागेगी। सुंदरी की बात सुनकर कालू खुश हो जाता है। वो कहता है, वाह वाह सुंदरी, तूने तो मुझे बहुत अच्छा आइडिया दिया है। शहर में केमिकल के कोल्ड ड्रिंक्स बहुत कम दामों में मिलते हैं। यहाँ पर आम खरीदो, फिर उसको उबालो, फिर उसका पना बनाओ। ये तो बहुत मेहनत का काम है। इतनी देर में तो मैं कितने सारे कोल्ड ड्रिंक्स ऐसे ही बेच दूंगा। अब मैं शहर जाता हूँ। ये सोचकर कालू कौआ शहर की ओर निकल जाता है। कालू शहर में सस्ता कोल्ड ड्रिंक खरीद लेता है। उसे सिर्फ 2 रुपए में मिलता है और उसी कोल्ड ड्रिंक को कालू अपने जंगल में आकर 5 रुपए में बेचता है। अरे कोल्ड ड्रिंक पी लो, कोल्ड ड्रिंक, ताजे ताजे कोल्ड ड्रिंक, ऑरेंज, कोला, मैंगो, लेमन। अरे जो बोलोगे वो मिलेगा, बल्कि मैं तो तुम लोगों को 2-2 टेस्ट मिला के दूंगा। कालू की आवाज सुनकर बबली चिड़िया उसकी दुकान पर आती है। वाह कालू अंकल जी, आपके पास तो बहुत सारे फ्लेवर्स के कोल्ड ड्रिंक हैं। मुझे मैंगो फ्लेवर का एक कोल्ड ड्रिंक देना। उसके बाद कालू उसे मैंगो फ्लेवर का कोल्ड ड्रिंक देता है। बबली उसे पीकर बहुत खुश होती है। वाह कालू अंकल जी, अब मैं अपने और दोस्तों को लेकर यहाँ पर आती हूँ। हाँ हाँ बेटा, बिल्कुल बिल्कुल, मैं तुम्हें एक कोल्ड ड्रिंक फ्री में भी दूंगा अगर तुम 10 दोस्तों को लेकर आती हो तो। इस लालच में बबली अपने 10 दोस्तों को लेकर कालू की दुकान में आ जाती है। फिर कालू की खूब जोरदार कमाई हो जाती है और कुछ ही दिनों में पीलू की दुकान में ग्राहकों का आना कम हो जाता है। बबलू ये देखकर बहुत दुखी होता है। पीलू से समझाती है, आप दुखी क्यों हो रहे हैं? हमारा पना बिना केमिकल का है और कालू के केमिकल के कोल्ड ड्रिंक्स है। देखना जल्द ही हमारे पास लोग वापस लौट आएंगे। कुछ ही दिनों में कालू के केमिकल के कोल्ड ड्रिंक्स पीकर सभी का पेट खराब होने लगता है और फिर सभी लोग कालू की दुकान में इकट्ठा हो जाते हैं। ए कालू, तू अपने कोल्ड ड्रिंक में क्या मिलाता है? इसे पीकर हमारे बच्चे बीमार पड़ रहे हैं। ऐसा कभी पीलू के और बबलू के पना पीकर नहीं हुआ। तू अपनी दुकान बंद कर, नहीं तो हम लोग पुलिस से कंप्लेन कर देंगे। कालू ये देखकर घबरा जाता है कि सभी पक्षी उसे धमकी दे रहे हैं। वो कहता है, अरे नहीं नहीं, मुझे माफ कर दो, मैं तो केमिकल का कोल्ड ड्रिंक्स बेच रहा था। आप लोगों को भी तो ये पसंद आता था, लेकिन अब आप लोग सब बीमार पड़ने लगे हैं तो मैं इसे जल्दी ही बंद कर देता हूँ और मैं कुछ और काम कर लूंगा। इस तरह से कालू सभी पक्षियों के दबाव में आकर अपने खतरनाक केमिकल्स के कोल्ड ड्रिंक बेचना बंद कर देता है और एक बार फिर से पीलू और बबलू की दुकान में ग्राहकों की भीड़ लग जाती है। वे लोग सभी ताजा आम का पना पीकर मजे में रहते हैं और पीलू और बबलू अपना जीवन खुशी खुशी बिताने लगते हैं। अचानक से खेत में सोने के आलू उग जाते हैं। बंसीपुर गांव में बबलू कबूतर अपनी पत्नी पीलू चिड़िया के साथ रहता था। बबलू बहुत ही मेहनती था। वो साल भर मेहनत करके किसानी करता था, अपनी फसल बेचकर अपना घर चलाता था। पीलू, इस बार मैंने आलू की फसल बोई है और
खाद और सिंचाई का भी खास ख्याल रखा है। तुम देखना इस बार बहुत बढ़िया फसल होगी। भगवान करे ऐसा ही हो, नहीं तो अगर पिछले बार की तरह हमारी फसल बर्बाद हो गई तो हम जीने लायक नहीं बनेंगे। हमारे ऊपर वैसे ही बहुत उधार है। पीलू के घर के पास ही सुंदरी रहती थी। वो पीलू की गरीबी का मजा लेती थी। एक दिन सुंदरी कहती है, पीलू बहन, बबलू भाई, ये मैं क्या सुन रही हूँ? आप लोगों के ऊपर इतना उधार है। ऐसा करो पीलू बहन, मेरे घर आज कुछ मेहमान आने वाले हैं। तुम शाम में आके खाना बना देना। इसी बहाने तुम्हें थोड़ा सा पैसा भी दे दूंगी और तुम्हें भी पैसे देखने को मिलेगा, है ना? पीलू को सुंदरी की बातें बहुत खराब लगती है। वो हर बार उनकी गरीबी का मजाक उड़ा के चली जाती थी। ऐसे ही एक दिन बबलू अपने खेत जाता है। वो देखता है कि उसकी आलू की फसल बहुत बड़ी हो गई है, लेकिन जब वो एक पौधे को निकाल कर देखता है तो पता है कि उसमें आलू नहीं उगा है। इसी तरह वो सारे पौधे देखता है, लेकिन किसी में भी आलू नहीं उगे। बबलू उदास होकर अपने खेत में बैठ जाता है। मेरे खेत में आलू क्यों नहीं उगे? ऐसे तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। मेरे खेत में आखिर फसल क्यों नहीं होती है? ऐसे वो सोच में पड़ जाता है। ऐसे ही सोचते बबलू रोने लगता है। जैसे ही उसके आंसू मिट्टी में गिर जाते हैं तो अचानक से खेत में सोने के आलू उग जाते हैं। आश्चर्य होके बबलू कहता है, अरे भगवान, तेरे बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे खेत में तो सोने के आलू उगाए हैं। अब मेरी गरीबी दूर हो जाएगी। फिर बबलू एक बोरी में सोने के आलू भर लेता है और घर लेकर जाता है। बबलू एक सोने का आलू बेचकर घर का राशन ले आता है और पूरा कर्ज भी चुका देता है। लेकिन वो सोने के आलू वाली बात पीलू को नहीं बताता है। एक दिन सुंदरी उसके घर आती है। क्या हुआ, इस बार तुम लोग आलू की फसल नहीं बेच रहे हो क्या? इस बार भी तुम्हारी फसल बर्बाद हो गई है? ऐसा है तो तुम लोग तो सड़क पर आ जाओगे। नहीं, इस बार फसल बहुत अच्छी हुई है। नहीं नहीं पीलू, बबलू इस बार फसल बिकाने के लिए बाजार गया ही नहीं। अब तुम ही सोचो कि तुम्हारा आगे क्या होगा। बबलू जब घर लौटता है तो पीलू उससे पूछती है, बबलू जी, पड़ोसन कह रही थी कि आप इस बार शहर के जंगल में आलू बेचने के लिए नहीं गए थे। अगर हमारी आलू की फसल हुई ही नहीं है तो अपने घर का राशन कहाँ से लेकर आए हो? इसके बाद बबलू पीलू को सोने के आलू से भरी हुई एक बोरी दिखाता है। खिड़की में से सुंदरी भी उस सोने के आलू की बोरी को देख लेती है। अरे, इनके पास तो बोरी भरकर सोना है, ये तो मेरे पास होना चाहिए। ऐसा सोचकर वो उनके घर जाती है। तुम दोनों गरीबों को खाना नसीब हो रहा होगा। ऐसा करो, तुम मेरे घर खाना खाने आ जाओ। सुंदरी को पीलू और बबलू मना नहीं कर पाते हैं और उसके घर चले जाते हैं। वहाँ सुंदरी उन्हें बहुत बड़ी थाली परोसकर लेकर आती है और उन्हें खाने के लिए देती है। जब दोनों पति पत्नी खा रहे होते हैं, वो चुपचाप उनके घर चली जाती है और सोने के आलू चुराने की कोशिश करती है। लेकिन जैसे ही वो आलू उठाती है, एक आलू पत्थर में बदल जाता है और उसके पैर पर गिर जाता है। उसके चीखने की आवाज सुनकर पीलू और बबलू वहाँ जाते हैं। सुंदरी वहाँ से भाग जाती है। तभी तो मैं सोचूं कि हमेशा हमारी गरीबी का मजाक उड़ाने वाली हमें आज दावत क्यों दे रही है? हमारे पीछे से हमारी सोने की आलू चुराना चाहती थी। ये सुंदरी बहुत लालची है। इसके पास सब कुछ है, लेकिन ये लालच करना नहीं छोड़ती है। इसी वजह से ये आलू पत्थर में बदल गया था। हाँ बबलू जी, आप सही कह रहे हो, लेकिन ये आलू जब तक हमारे घर में रहेंगे, ये हमारे लिए मुसीबत के बीज बन जाएंगे। चलिए इन्हें खेत में गाड़ कर छुपा देते हैं। फिर दोनों पति पत्नी खेत में सोने के आलू छुपा देते हैं। बंटी बहुत मेहनती और ईमानदार था। इसी वजह से उसकी शुद्ध भावनाओं में निकले आंसू से सोने के आलू खेत में उग आए थे। वहीं दूसरी तरफ सुंदरी का मन काला था। इसी वजह से उसके छूते ही सोने के आलू पत्थर में बदल गए। अब बबलू और पीलू की गरीबी दूर हो गई थी और वो दोनों खुशी खुशी रहने लगे।